आपने रिसेंटली इस वीडियो को तो जरूर ही देखा होगा। इस वीडियो में इस लड़की का नाम मनीषा भिवानी है। एक 19 साल की लड़की जो हरियाणा भिवानी लोबारो में रहती थी। हर रोज की तरह 11 अगस्त को मनीषा सुबह सुबह अपने घर से किड्स केयर स्कूल में एज अ टीचर जा रही थी, लेकिन शायद मनीषा को नहीं मालूम था कि ये उसका आखिरी दिन होगा स्कूल में। वहां जाने के बाद रोज की तरह मनीषा ने अपना स्कूल में एज अ टीचर काम किया। ब्रेक के टाइम आफ्टरनून में मनीषा की ये फुटेज दिखाई गई जहां लास्ट बार मनीषा को ट्रैक किया गया। उसके बाद मनीषा अपने कॉलेज में किसी फॉर्म के रिगार्डिंग कॉलेज में गई थी। उसके बाद से काफी घंटों तक मनीषा का कोई अता पता नहीं था। जहाँ शाम में मनीषा के ग्रैंडफादर को मनीषा की काफ़ी फिक्र हुई, क्योंकि इस वक्त तक मनीषा अपने घर आ जाती थी, लेकिन स्टिल उन्होंने थोड़ी देर वेट किया। उसके बाद तक जब मनीषा के ग्रैंडफादर ने बस वाले से बात की तो बस वाले ने भी ऐसा कोई एक्सक्यूज़ बना दिया कि शायद वो किसी और काम में लग गई होगी और वो घर आती होगी। काफ़ी देर तक मनीषा का जब कुछ अता पता नहीं हुआ तो मनीषा के ग्रैंडफादर ने मनीषा के फादर यानी अपने बेटे संजय सिंह को बताया कि उनकी बेटी अभी तक नहीं आई। संजय सिंह ने जब ये बात सुनी वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो गए, लेकिन उन्होंने भी वेट करना ही समझा। कुछ ही देर बाद मनीषा के फादर घर पे आते हैं और उन्हें मालूम होता है कि मनीषा अभी तक नहीं आई। कुछ ही देर बाद संजय सिंह मनीषा को कॉल करने की फिर से ट्राई करते हैं। कॉल करने के बाद मनीषा ने कॉल को एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन कॉल सिर्फ 10 सेकंड की थी और 10 सेकंड के अंदर मनीषा ने कुछ भी नहीं बोला। जब कॉल पर उन्हें मनीषा की कोई आवाज़ नहीं आई, संजय सिंह बहुत ही चिंता में हुए। मनीषा के फादर तुरंत लोहारू से सिंगरी के लिए आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में चले गए थे, जहां मनीषा अपने फॉर्म के रिगार्डिंग गई थी। आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में जाकर मनीषा के फादर संजय सिंह देखते हैं कि काफ़ी लोग काउंटर पर खड़े हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी है। इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि मनीषा के फादर को बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी और उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी यहाँ पर आई थी तो उन्होंने मना कर दिया। वो इतने अजीब तरीके से बात कर रहे थे, मनीषा के फादर को उनसे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और जब मनीषा के फादर आइडियल इंटरनेशनल स्कूल से बाहर निकले उन्हें काफ़ी ज़्यादा शक हुआ, क्योंकि जिन लोगों को वो देख कर आए थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिख रहे थे। स्कूल से बाहर निकलने के बाद मनीषा के फादर ने तुरंत लोहारो पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी के मिसिंग के रिगार्डिंग रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन वहां लोहारू पुलिस ने रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया। पुलिस ने एक स्टूपिड रीजन दिया कि शायद मनीषा किसी के साथ भाग गई है या फिर शायद मनीषा अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि काफी घंटों से मनीषा की कुछ भी कॉल नहीं आई है। इसके बाद पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट लिखने के लिए मना करते हैं और मनीषा के फादर से बोलते हैं कि वो कुछ वक्त के लिए इंतजार करें। अगले दिन सुबह मनीषा के फादर संजय सिंह जल्दी उठ जाते हैं और उन्हें दिखता है कि उनकी बेटी की कोई भी कॉल नहीं आई। तो उसके बाद वो तुरंत फिर से लोहारू पुलिस में दोपहर के वक्त एक बार फिर से मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं, जहां इस बार पुलिस मान जाती है और मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस स्टेशन में से एक ऑफिसर मनीषा के फादर आइडियल इंटरनेशनल स्कूल में जाते हैं। सुबह 12 अगस्त 2025 को मनीषा के फादर के साथ जो ऑफिसर गए थे, जिनका नाम शकुंतला संजय सिंह था, उन्होंने वहां गार्ड से सीसीटीवी फुटेज मांगने की रिक्वेस्ट की, लेकिन स्कूल वालों ने सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया और ऑफिसर शकुंतला संजय सिंह ने उनकी बात को माना और बेचारे वहां से चले गए। शकुंतला सिंह ने जरा भी कोशिश नहीं करी कि स्कूल वाले जो सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर रहे हैं उनको वो फुटेज दे दें, बल्कि उन्होंने सोचा कि यहाँ से निकल जाना सही है। किसी की बेटी का कुछ पता नहीं है, काफ़ी देर तक स्कूल और पुलिस ऐसे एक्शन ले रही है। और स्कूल से बाहर जाने के बाद जो बेसिक पुलिस के टास्क होते हैं, जस्ट लाइक मनीषा की फ़ोन को ट्रैक करना और मनीषा कब लास्ट टाइम कहाँ गई थी, ये सब पुलिस ने स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं किया। और पुलिस वाले मनीषा के फादर को जाने के लिए कह देते हैं और बोलते हैं कि जो भी रिपोर्ट आएगी तो वो ज़रूर बताएंगे। अगले दिन 13 अगस्त को संजय सिंह के पास पुलिस की कॉल आती है, जहाँ वो बोलते हैं कि उन्होंने एक डेड बॉडी देखी है और उनको शायद यहाँ पर आना चाहिए। ये बात सुनते ही मनीषा के फादर भगते हुए आते हैं और मन मन में यही सोचते हैं कि ये उनकी बेटी ना हो। और जाने के बाद उन्हें पता लगता है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, क्योंकि उनके सामने वो उनकी बेटी थी। मनीषा की बॉडी की इतनी बुरी हालत हो गई थी जो शायद मैं बता भी नहीं सकता। बॉडी देखने से लग रही थी कि शायद ज़रूर मर्डर या रेप से रिलेटेड है। लेकिन अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है मनीषा की इस बॉडी की हालत जंगली जानवरों ने की है। और भी अलग तरह तरह के पोस्टमार्टम में हॉस्पिटल की तरफ से स्टूपिड रीजन आए थे, जहां उन्होंने बोला कि जंगली जानवर ने मनीषा के साथ ये किया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से मनीषा की बॉडी दिख रही थी
वो कहीं से कहीं तक किसी जानवर के अटैक की नहीं लग रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने मनीषा की बॉडी को नोटिस किया उन्होंने ये देखा कि मनीषा के हाइपोइड बोन जो यहाँ होती है सबसे पहले अटैक हुआ है। और एक जंगली जानवर कभी भी यहाँ पर अटैक नहीं करता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हार्ड टिश्यू होता है और लास्ट में ही जानवर अक्सर इस पर अटैक करता है। साइंटिफिकली देखे जाए तो ऐसा ही होता है, लेकिन मनीषा की बॉडी में ये अटैक सबसे पहले हुआ था, तो शायद विक्टिम ने मनीषा के गले पर पहले अटैक किया था किसी वेपन से। उसके शरीर पर कहीं भी किसी जानवर का सलाइवा नहीं देखा गया। पुलिस ने इस केस को रेप से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि कहीं भी मनीषा की बॉडी में सीमम नहीं दिखा, बट इट डजंट मीन मनीषा के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। पुलिस ने बार बार कई नए एक्सक्यूज दिए, जहां पहले पुलिस ने कहा था कि शायद ये सुसाइड केस है क्योंकि मनीषा ने अपने लिए पॉइजन लिया था, और बाकायदा पुलिस ने प्रूफ में मनीषा ने जहां से पॉइजन लिया था उसका बिल भी कटवाया। क्या कोई ऐसा इंसान है जो सुसाइड की हालत में बिल पे ध्यान देगा? नहीं, वो उसको फेंक देगा। लेकिन पुलिस ने यह बताया कि मनीषा ने ये सब किया है। उसके बाद 18 अगस्त को पुलिस को मनीषा का एक नोट भी मिला, जहां पर मनीषा की हैंड राइटिंग का पैटर्न भी सिमिलर नहीं लग रहा था। ऑल्दो वो लग तो रहा था, लेकिन तो ध्यान से देखोगे तो उसमें इस तरीके से लिखा गया कि किसी ने जानबूझ के ये बनाया है, तो देखने से ये भी साफ साफ झूठ लग रहा था। और अभी तक मनीषा को जस्टिस नहीं मिला, और ये केस अब भी क्यूरियोसिटी में है कि शायद मनीषा के साथ कि ये या तो सुसाइड केस है या रेप केस है। लेकिन बॉडी से तो यही देखा जा रहा था कि मनीषा के बॉडी की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसका फेस भी पहचानने में नहीं आ रहा था। उसकी बॉडी इधर से उधर निशान लगे पड़े थे। एक जानवर कभी भी ऐसे अटैक नहीं कर सकता। और उसके साथ अगर तुम देखोगे तो मनीषा के कपड़ों को इतना हार्म नहीं हुआ जितना उसकी बॉडी को हुआ। अगर जानवर मनीषा की बॉडी पर अटैक करता तो मनीषा के कपड़ों पर कहीं तो कुछ निशान होता, लेकिन उसके कपड़े इतने खराब नहीं थे जितनी उसकी बॉडी खराब थी। लेकिन पता नहीं, देखने से तो यही लग रहा है कि ये किसी की सोची समझी साजिश है। और सोशल मीडिया पर काफी लोग इस केस को काफी बड़े बड़े हाई प्रोफाइल से या बड़ी बड़ी अथॉरिटी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि ये केस रिवील हो जाए, मनीषा के साथ क्या हुआ ये सबको पता चले। लेकिन सोशल मीडिया पे इस केस का इतना ज्यादा बढ़ जाने की वजह से गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, और स्ट्रिक्ट एक्शन में जिन जिन ऑफिसर ने लेजी परफॉर्मेंस की थी उन सबको सस्पेंड कर दिया। लेकिन अभी तक मनीषा के केस में कोई भी ट्रू ईमानदार ऑफिसर नहीं आया जो मनीषा के केस को ध्यान से समझ सके। सो आई एम होपिंग इस केस को फिर से रीस्टार्ट मिले और जो मनीषा के साथ हुआ है वो सच बाहर आए। माय नेम इज ईशान, साइनिंग आउट।